हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज लीनियर प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 6 होगा जिसमें हम कवर करेंगे सिंप्लेक्स मेथड। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस लेक्चर में सिंप्लेक्स मेथड सिंपल सम किया था, उसके भी पहले अपन ने सिंपल ही सम किया था। आज थोड़ा सा लेवल अपग्रेड करते, वैसी सम है, इक्वेशन भी सेम है, लेकिन अब फर्स्ट टाइम में आंसर नहीं आएगा। जैसे पिछले लेक्चर में एक ही बार में आंसर आ गया था, एक ही टेबल बनाया और आंसर आया। अभी एक टेबल में नहीं, एक से ज्यादा टेबल आएगा। वेरिएबल कितने हैं? एक और दो, तो मैक्स टू मैक्स दो टेबल, एक टेबल या दो टेबल, इससे ज्यादा नहीं पॉसिबल। अगर तीन इक्वेशन होता तो मैक्स टू मैक्स तीन इक्वेशन बनेंगे, तीन टेबल बनेंगे। ये दिमाग में सेट कर लो। क्लियर? या तो एक टेबल में आंसर आ जाएगा या तो दो टेबल में। अगर दो इक्वेशंस है, अगर तीन वेरिएबल है तो तीन टेबल में आएगा, चार इक्वेशन है तो चार टेबल में। इससे ज्यादा आंसर टेबल नहीं बनाने को पूछेगा। इतना डिफिकल्ट लेवल भी नहीं आएगा, सिंपल सा लेवल रहेगा। अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया है तो आज का टेबल फटाफट कंप्लीट होगा। मैक्सिमाइजिंग का ही सम है, सब्जेक्ट टू दो इक्वेशंस दिया है, यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड सम सॉल्व करना है। सबसे पहला मैक्सिमम इक्वेशन लिख दिया, सब्जेक्ट टू इक्वेशन लिख दिया। कितने इक्वेशंस है? दो। तो पहले में S1 दूसरे में S2 ऐड किया, जितना ऐड किया उसका कॉस्ट 0 0। सिंप्लेक्स टेबल बनेगा। CBI CJ बेसिक वेरिएबल, तो जितने वेरिएबल्स है उनके नाम लिख दो और उनके कॉस्ट 100 80 0 0 बराबर। एंटर क्या हो रहा है? S1 और S2, S1 का 0 S2 का भी 0। अब इक्वेशन 6 4 1 0 7200, फिर 2 4 0 1 4000। देन सारे वैल्यूज मिल गए तो पहला काम ZJ फाइंड करना है। ZJ कैसे फाइंड करेंगे? 0 0, पहला तो 0 ही रहेगा, कुछ भी कर लो फर्स्ट टेबल में ZJ का आंसर 0 ही रहेगा। सॉल्यूशन नहीं फाइंड किया तो भी चले। डन है, फटाफट किया क्योंकि बेसिक था। आ जाते डेल्टा के ऊपर। डेल्टा मतलब CJ माइनस ZJ। 100 माइनस 0 100 सर, 80 माइनस 0 80 सर, 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0। रूल कहता है अगर मैक्सिमाइजिंग का सम है, मैक्सिमाइजिंग का सम है तो डेल्टा का आंसर माइनस या 0, और मिनिमाइजिंग का सम है तो डेल्टा का आंसर प्लस या तो 0 आना चाहिए। क्या अपना आंसर ऐसा कुछ आया है? नहीं। तो अभी अपने को क्या करना है? जो मैक्सिमम नंबर, इफ इट इज नॉट सेटिस्फाइड सिलेक्ट द मैक्सिमम डेल्टा एंड कॉल दिस एज की कॉलम। मैक्सिमम डेल्टा क्या है? इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे हम लोग कॉलम। बात समझ में आ गया? इसका मतलब इसका नाम है की कॉलम। क्या करना है? ये जो की कॉलम में वैल्यूज है, इधर 6 है इधर 2 है, 6 को सॉल्यूशन से डिवाइड करो, 2 को सॉल्यूशन से डिवाइड करो to find the ratio. Divide the solution with respective key column value. तो 7200 divide by 6 करेंगे तो 1200। 4000 divided by 2 करोगे तो 2000 आएगा। इधर मैक्सिमम और इधर मिनिमम, तो दोनों में मिनिमम क्या है? 1200 बन गया की रो। समझ में आया? तो इसका नाम है की रो। दोनों जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? की वैल्यू। की वैल्यू, की कॉलम, की रो एंड की। डन। ये क्यों फाइंड कर रहे हैं? ताकि हम नया टेबल बना सके, बिकॉज उस टेबल में मुझे आंसर नहीं दिया। ओके, सेम टेबल बनाएंगे, फॉर्मूले के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, सीधा इधर आ गया। CBI CJ बेसिक वेरिएबल, ऊपर का कॉस्ट सेम रहेगा, ये सब सेम ही रहेगा। अब करना क्या है? तो कॉलम हमेशा एंटर होगा, तो कौन एंटर होगा? X1। कहां? जहां पे रो सिलेक्ट हुआ है, तो यहां पे X1 आएगा और ये भाई साहब एग्जिट ले लेंगे, तो यहां पे X1 आएगा। X1 का कॉस्ट कितना है? समझा? अब पहले रो का वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे? तो जो की वैल्यू है उससे सबको डिवाइड कर दो, तो 6 डिवाइड बाय 6, 4 डिवाइड बाय 1, 2 1 जा 2 3 जा 2 बाय 3। पॉइंट में भी लिख सकते हो, पॉइंट पे ZJ लिखोगे तो अच्छा है, बाकी इधर फ्रैक्शन ही रखो, आपकी मर्जी है, मैं ऐसा नहीं बोला। 1 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 1 बाय 6, 0 डिवाइड बाय 6 0, 7200 डिवाइड बाय 6 1200 ऑलरेडी सॉल्यूशन में किया होगा।
तो पहला रो फाइंड करना वेरी सिंपल, क्लियर। अब आ जाते हैं सेकेंड पे, H2 जैसा है वैसे ही रहेगा, कॉस्ट जैसा है वैसे। अब इसके लिए अपने लिए फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला ऑलरेडी आपका लिखा गया है। फॉर्मूला क्या है, न्यू वैल्यू विल बी ओल्ड वैल्यू माइनस कॉलम रो की। तो पहले समझ लो कॉलम क्या है, रो क्या है। अब H2 है, H2 के लिए कॉलम यही रहेगा, कॉलम है ना, ये कॉलम था, तो H2 के लिए कॉलम ये, S1 के लिए कॉलम ये, कॉलम वैल्यू। S2 के लिए रो ये है, इसके लिए रो ये है, इसके लिए रो ये है, इसके लिए की रो ना। तो इन सब का रो वैल्यू हमेशा ही बदलेगा, बट सबका कॉलम वैल्यू ये रहेगा। इसके लिए कॉलम ये, इसके लिए भी कॉलम ये, इसके लिए भी कॉलम ये, इसके लिए भी कॉलम ये, बट सबके लिए रो का वैल्यू क्या आएगा, बदलेगा। समझा मैंने क्या कहा? बस इफ यू अंडरस्टैंड दिस, फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर्स आते जाए। सबसे पहले ओल्ड वैल्यू क्या है, देखो वहां पे 2 है, माइनस कॉलम वैल्यू क्या है, सिर्फ 2 ही है, रो वैल्यू क्या है 6 डिवाइडेड बाय, समझाइए पक्का, 6 और 6 कैंसिल हो गया, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, समझाइए पक्का। चलिए देखो मैंने इधर वैसे सॉल्व करके दिखाया, सिर्फ समझाने के लिए सॉल्व किया, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 0। ओल्ड वैल्यू क्या है, ओल्ड वैल्यू 4 माइनस कॉलम वैल्यू क्या है, रो वैल्यू क्या है 4, समझा। की वैल्यू क्या है 6, कैंसिलेशन कर सकते, 2 1 जा 2 3 जा, और कुछ कैंसिल होगा क्या, नहीं। तो 4 माइनस 4/3 हो जाएगा, बेबी को 20 पसंद आना चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई, तो 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 8/3, समझा ना, लिख के दिखाया, आप समझ जाओ। अभी आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद ओल्ड वैल्यू क्या है भाई, ओल्ड वैल्यू इज 0 माइनस कॉलम वैल्यू तो 2 ही रहेगा, रो वैल्यू क्या है इसका 1, और की वैल्यू क्या है 6, 2 1 जा 2 3 जा, 2 1 जा 2 3 जा कैंसिल हो जाएगा ना, 1/3, 0 माइनस 1/3 विल गिव यू माइनस 1/3, क्योंकि ऑलरेडी 0 था, इधर ही 0 कैंसिल हो जाता। फिर ओल्ड वैल्यू है 1, ओल्ड वैल्यू 1, कॉलम वैल्यू 2 ही रहेगा, रो वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 6। अब ये तो 0 हो गया, तो 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा 1, तो इधर वैल्यू कितना आ जाएगा 1, क्लियर, समझाइए। चलिए ओल्ड वैल्यू क्या है 4000 माइनस कॉलम वैल्यू 2, रो वैल्यू 7200 डिवाइडेड बाय 6। अब ये कैंसिल हो गया है ना ऑलरेडी, इसका कितना आएगा 1200, 1200 इंटू 2 करोगे तो 2400, तो 4000 इंटू माइनस 2400 1600। तो क्या मुझे सारे वैल्यूज मिल गए? हाँ, आपका मोटिव ही ये होता है, सारे वैल्यूज फाइंड करो, फिर ZJ और डेल्टा। अभी क्लियर, ZJ फाइंड करो। चलिए 100 0 तो 100 ही आएगा, 200 डिवाइड बाय 3, और ये तो 0 हो गया, 100 इंटू 2 200 डिवाइड बाय 3, तो 200 डिवाइड बाय 3 पॉइंट में भी ला सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 डिवाइड बाय 6 बराबर 100 डिवाइड बाय 6 50/3 भी हो सकता है। कैसे सर? 100 डिवाइड बाय 6, 2 5 जा 10, 0 2 3 जा, पॉइंट में रखना तो पॉइंट में 50/3 कर दिया मैंने, चलेगा ना। चलो 0 और 0 तो 0 ही हो जाएगा, सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, अगर फाइनल आंसर है तो सॉल्यूशन बाद में निकाल। यहां तक क्लियर? चलिए अब CJ माइनस ZJ कर लेंगे। 100 माइनस 100 0, 80 माइनस 200/3, 80 माइनस 200/3 विल गिव यू 40/3। तो ऐसा कैसा, चलो ठीक है, 80 माइनस 200/3, बेबी को बेस पसंद आना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई, 240 माइनस 200 अपॉन 3, 40 डिवाइड बाय 3। सर पॉइंट में कर रहे हैं, अरे करो बिंदास, इधर पॉइंट में लाओ आंसर, अपने को कोई मतलब नहीं, इसको कोई मार्क्स नहीं, ये खाली प्रेजेंटेशन के लिए कि अपना आंसर राइट है कि रॉन्ग है, तो इसलिए इसको सॉल्व किया जा रहा है। नेक्स्ट 0 माइनस 50/3 माइनस 0 माइनस 0, तो डेल्टा का आंसर क्या होना चाहिए, माइनस या 0? 0 है, माइनस है, 0 है, बट इधर एक पॉजिटिव है ना, तो अटक गए ना अपन, बात समझा। तो ये
तब कंटिन्यू होता है। अगर आपका आंसर सेटिस्फाई नहीं होता तब तक वो कंटिन्यू होता है। अगर इधर सेटिस्फाई हो जाएगा अपना आंसर सॉल्यूशन लिख देता। क्लियर हुआ? चलिए, तो वापस से नया टेबल बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ा नंबर यही है, जो भी वैल्यू आया है उसको सॉल्यूशन से डिवाइड करके क्या निकालेंगे? रेशियो। तो 1200 डिवाइड बाय 2/3 करोगे, 1200 डिवाइड बाय 2/3 का उल्टा हो जाएगा 3/2। तो और नहीं समझा? ठीक है, 1200 डिवाइडेड बाय 2/3, 3 ऊपर आ जाएगा तो क्या आएगा? 1200 इंटू 3 डिवाइड बाय 2। तो फ्रैक्शन नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं। 2 1 जा 2 6 जा 0 0, 1800 हो जाएगा। समझा? 1600 डिवाइड बाय 8/3, तो 3 भाई सब ऊपर आ जाएंगे। तो 1600 इंटू 3 डिवाइड बाय 8, 1600 इंटू 3 डिवाइड बाय 8 1 जा 8 2 जा 16, 600 आ जाएगा। अभी ऐसा मैक्सिमम हो रहा है, ऐसे क्या लेने का है? मिनिमम। मिनिमम क्या है? तो 600 इज मिनिमम, रो सिलेक्ट। और अभी वही होगा, उसका रीजन है ऑलरेडी एक बार ऊपर वाला होगी तो रिप्लेस वापस उसको कर नहीं सकते, तो 90% वही रहने वाला। ठीक है, यू गॉट द की कॉलम, की वैल्यू एंड की भी मिल गया, टेबल बना दिया। पूरा टेबल सेम रहेगा, पहले रो का आंसर निकालने का एंड देन न्यू वैल्यू फाइंड। तो यहाँ पे कौन एंटर होने वाला है? कहां पे आएगा? S2 के जगह पे, और उसका वैल्यू कॉस्ट कितना रहेगा? 80। क्लियर है? चलिए, तो देखते इधर क्या भाई, x2 आया जिसका कॉस्ट हो गया 80। ठीक है, की वैल्यू क्या है? 8/3। 0 डिवाइड बाय 8/3 0, 8/3 डिवाइड बाय 8/3 1, माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय 8/3। आराम से, कोई घाई नहीं, डिवाइड बाय 8/3 कर दिया। ये जो डिवीजन है मेरे को पसंद नहीं, मैंने ये डिवीजन डाल दिया, ये तो सुप्पा है। माइनस 1/3 इंटू 3/8, क्योंकि जब भी ऐसा डिवीजन है फीलिंग वाला है मल्टीप्लाई बट फ्रैक्शन कर देगा, 3 और 3 कैंसिल, तो माइनस 1/8 हो जाएगा। इधर आंसर आएगा माइनस 1/8। 1 डिवाइडेड बाय 8/3, ये ना की वैल्यू, 3 ऊपर आ जाएगा तो 3/8 हो जाएगा। 1600 डिवाइडेड बाय 8/3 ऑलरेडी किया आप, 600। समझा? चलिए, डन है ना? अब यहां पे आते हैं, इसका वैल्यू तो 100 ही था, फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे भाई? फॉर्मूला ओल्ड वैल्यू, बराबर है। ओल्ड वैल्यू देखो क्या है? 1 माइनस, अब मुझे बताओ कॉलम वैल्यू क्या है? देखो, इसके लिए कॉलम ये और इसके लिए कॉलम ये ना, इसका कॉलम वैल्यू क्या रहेगा? तो इधर 1 माइनस 2/3 इंटू इसका रो वैल्यू यही रहेगा, अपॉन की वैल्यू क्या रहेगा? अरे 0 हो गया, तो 1 माइनस 0 क्या रहेगा? इधर वैल्यू कितना आएगा? अरे समझा? दूसरे इसमें जाएंगे, ओल्ड वैल्यू क्या है? 2/3 माइनस कॉलम वैल्यू भी 2/3 है, रो वैल्यू क्या है? 8/3 अपॉन 8/3। 2/3 माइनस 2/3 कितना आएगा? 0। अरे बराबर, समझा ना? क्या फास्ट जा रहा हूं? पक्का? तो इसका 1 और 0 एंड सो ऑन कंटिन्यू करना है। यहां पे आएंगे, ओल्ड वैल्यू कितना है? 1/6 माइनस कॉलम वैल्यू तो सेम रहेगा, क्या रहेगा? 2/3, कॉलम वैल्यू 2/3 इनटू रो वैल्यू क्या है? माइनस 1/3 अपॉन, बराबर। पहले इनके साथ थोड़ा सा झोल कर लेते हैं। 1/6 माइनस 2/9 डिवाइडेड बाय 8/3, 3 पर आ जाएगा, तो 1/6 माइनस 2/9 इंटू 3/8। 2 1 जा 2 4 जा 3 1 जा 3 3 जा, बराबर। फ्रैक्शन में आप जैसा करना चाहो, 1/6 माइनस 1/3 और 4 12 हो जाएगा।
तो 1/6 प्लस 1/12, बेबी को बेस पसंद आना चाहिए 2, तो 2/12 प्लस 1/12 3/12, सर 1/4 भी लिख सकते हैं, 1/4। समझा कैसे सॉल्व हुआ? तो ये आपके ऊपर है, आपको फ्रैक्शन में सॉल्व करना है कि आपको पॉइंट में सॉल्व करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन ही होता है, बाकी ये सारी चीजें तो आप प्रेजेंटेशन के लिए कि आंसर सही कर रहे हो या नहीं, आप फ्रैक्शन में लिखो, पॉइंट में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आते हैं नेक्स्ट, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं -1/4, आप सॉल्व करके चेक करना, और सॉल्यूशन के लिए भी सेम। ये हो जाने के बाद क्या है, ZJ 1 into 0 80 into 0, तो 1 into 100, 100 plus 0 is 100, 0 plus 80 80, 100 divided by 4, 80 divided by 8, ध्यान से 100 divided by 4, 100 divided by 4 plus minus 80 upon 8, 4 1s are 4 2s are 4 5s are 25 minus 10 minus 15, समझा ना? चलिए नेक्स्ट, सेम इधर तो 25 माइनस में आएगा, सेम है ना, -24, इधर 80 और 10 तो 30 आ जाएगा, तो कितना आएगा 25 और 30, 5 आ जाएगा, क्लियर हुआ ना? अब 100 माइनस 100 0, 80 माइनस 0 माइनस 15 0 माइनस 5, डेल्टा का आंसर क्या आना चाहिए, 0 या माइनस, 0 और माइनस आ गया, अपना आंसर क्या आएगा 800 into 100, 600 into 80, 800 into 100 प्लस 80 into 600, टोटल हो रहा है यहाँ पे जो भी है 1,28,000, मल्टीप्लाई करके चेक करना, 80,000 ये रहेगा और 6,48,000 ये रहेगा, 80 प्लस 48 128,000, क्लियर हुआ? समझा? तो ये है तुम्हारा सिंपलेक्स मेथड का डिफिकल्ट सम। अब यहां पे मैंने इक्वेशन दिया है, ट्विस्ट क्या आएगा, वर्ड प्रॉब्लम दे देंगे, जो अपने नॉर्मल में ग्राफिकल मेथड में भी किया है, वर्ड प्रॉब्लम से अपन इक्वेशन बनाते थे एंड फिर ग्राफिकली सॉल्व। तो नेक्स्ट लेक्चर में उस टाइप का सम लूंगा। टेबल तो यही है भाई, टेबल हर बार हर सम में ऐसे ही बनेगा, एक में भी आ सकता है, दो में आ सकता है, दो इक्वेशन है, तीन में आ सकता है, तीन इक्वेशन है, एंड सो ऑन। पक्का है? कॉन्फिडेंस पक्का ना? तो आज इतना ही करते, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स कंटिन्यू करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।